दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है द टेल ऑफ द डॉल मेकर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मेलिसा नाम के एक टीनेजर लड़की को दिखाते हुए जो समर वेकेशन में अपने अंकल पीटर के घर में घूमने आई थी। वैसे तो यहाँ करने का कुछ भी नहीं था, छोटा सा शहर था, ना कुछ देखने लायक था ना कहीं जाने लायक। पीटर और उनकी पत्नी सैली भी चाइल्डलेस थे, जिस कारण से मेलिसा को अकेले ही बोर होना पड़ता था। मगर फिर भी वो आती थी, साल में 2 बार तो जरूर, जिसका कारण उसके ये अंकल या आंटी नहीं थे बल्कि उनके पड़ोसी थे। एक्चुअली उनके पड़ोस के घर में हेंडरसन फैमिली रहती थी, जिनकी बेटी सुजैन से बहुत गहरी दोस्ती थी मेलिसा की। भले वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही मिलते थे, मगर उनका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। दोनों ही पूरे साल भर इंतजार करते रहते थे एक दूसरे से मिलने का। एक तरह से देखा जाए तो मिलने उसी से मिलने आती थी मेलिसा। तो हर बार की तरह इस बार भी उसने एक्सपेक्ट किया था कि सुजैन दरवाजे पे उसका इंतजार कर रही होगी, क्योंकि उसके आने की खबर तो पहले ही मिल गई होगी उसे। लेकिन इस बार दरवाजे पर किसी को ना पाकर काफी अजीब लगता है मेलिसा को। और जब सेली कहती है कि सुजैन और यहाँ नहीं रहती, उनका पूरा परिवार ही कुछ महीने पहले दूसरे सिटी में शिफ्ट कर चुके हैं, तब लगता है उसे असली झटका। वो समझ ही नहीं पाती सुजैन ऐसे कैसे जा सकती है उसे कुछ इन्फॉर्म किए बिना ही। वो सैली से पूछती भी है क्या कोई स्पेशल रीजन था उनके इस सडन शिफ्टिंग के पीछे। जवाब में सैली शायद कुछ कहने जा रही थी, मगर इससे पहले ही पीटर उन्हें रोक देता है और बात को घुमा देता है। उधर मेलिसा पड़ जाती है मुश्किल में। अब वो क्या करे? भली सैली और पीटर उसे अपने रोज के कामों में बिजी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका मन ही नहीं लगता। इसी बीच एक दिन जब वो घर के सामने बैठकर टाइम पास कर रही थी और सुजैन के घर की तरफ देखते हुए उसे याद कर रही थी, तभी हम एक वियर्ड चीज नोटिस करते हैं उस घर के बारे में। उनके घर के एटिक वाले सेक्शन में एक डोर है जो कहीं नहीं जाता, मतलब डायरेक्टली बाहर खुलता है। अब या तो ये कोई आर्किटेक्चरल मिस्टेक होगा या फिर उसके सामने पहले कोई बालकनी टाइप का डेक रहा होगा जो अभी नहीं है। जो भी हो, बहुत ही वियर्ड दिख रहा था वो पोर्शन। इधर मेलिसा, उसे यह सब नजर नहीं आता। उसकी नजर जाती है ऊपर वाले खिड़की पर, जहां शायद उसे कोई नजर आता है। मतलब वो श्योर तो नहीं थी, मगर उसे कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि वहां कोई खड़ा है। और कर्टन भी तो हिल रहा था। अब बंद कमरे में हवा से तो कर्टन हिल नहीं सकता ना। मेलिसा को बहुत ही क्यूरियस फील होता है, तो वो उसी समय चेक करने की सोचती है। अकेले ही चली जाती है उस घर में। बाहर से देखने पर उसे अंदर कोई नजर नहीं आता, तो वो अंदर जाने की सोचती है। दरवाजा भी खुला था तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अंदर जाकर भी काफी बार आवाज लगा दी है वो। उसका गट फीलिंग कह रहा था कि कोई है, मगर ना कोई सामने आ रहा था ना किसी की आवाज आ रही थी। फाइनली एक दरवाजे की बंद होने की आवाज आती है मेलिसा को, जिसे फॉलो करके वो एक वॉक इन वार्डरोब के सामने जा पहुंचती है। मगर उसे खोलने पर उसे पता चलता है इसके अंदर तो एक स्टेयरकेस भी है, हिडन स्टेयरकेस जो एटिक तक जाता है। और मेलिसा जब उस पे चढ़ के ऊपर जाती है तो उसे एटिक के हजारों सामानों के अंदर एक टॉय हाउस भी दिखता है, मतलब एक डॉल हाउस जो हेंडरसन हाउस का एग्जैक्ट कॉपी था। इवन उसके अंदर काफी सारे फर्नीचर्स भी सिमिलर थे। मेलिसा तो लिटरली हैरान हो जाती है। लेकिन ठीक तभी उसे उस डॉल हाउस का एक दरवाजा बंद होते हुए दिखता है, अपने आप ही, जिससे मेलिसा इतना चौंक जाती है कि डर के मारे गिर ही जाती है। और गिरती भी तो एक कर्टन के ऊपर। फिर उसे नजर आता है एक माउस ट्रैप। तब उसे लगता है जरूर उस डॉल हाउस के अंदर भी कोई चूहा ही होगा, उसी के धक्के से दरवाजा बंद हो गया होगा। फाइनली जान में जान आती है मेलिसा को, और तब जाके उसकी नजर पड़ती है एक दरवाजे की तरफ जो उसी कर्टन के पीछे छुपा था जो उसके धक्के से गिर गया था। इतना सुंदर दरवाजा मेलिसा ने पहले कभी नहीं देखा। अब उसकी खूबसूरती से या पता नहीं किससे, मगर उसे देखते ही मेलिसा को कुछ हो जाता है। उसके कदम खुद बेखुद उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो बस डोर नॉब को घुमाने ही वाली थी कि पीछे से सैली उसे आवाज लगाती है और उसका होश लौट आता है। सैली उसे यहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो उसे डांटती तो नहीं, लेकिन स्ट्रिक्टली मना कर देती है फिर कभी इस घर में आने से। जब मेलिसा बताती है कि उसने किसी को ऊपर देखा था इसीलिए वो चेक करने आई थी, सैली बताती है वो और कोई नहीं, वो खुद ही थी। वो ही आई थी खिड़की दरवाजे सब बंद है या नहीं ये चेक करने।
एक्चुअली मिसेस हेंडरसन उसकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और उन्होंने जाने से पहले उसे ही कहकर गए थे इस घर का ख्याल रखने के लिए। उनके बहुत से कीमती फर्नीचर्स है यहाँ, इवन वो डॉल हाउस भी काफी कॉस्टली है। तो मेलिसा का यहाँ ऐसे घूमना अच्छा नहीं दिखता। मेलिसा उनकी बातें समझ तो रही थी, मगर पता नहीं क्यों उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि सैली कुछ छुपा रही है, कुछ तो है जो उसे नहीं बता रही शुरू से ही। लेकिन इस बार फोर्स करने पर वो भी बता देती है सैली, और मेलिसा को पता चलता है एक भयानक सच। बात दरअसल ये थी कि हेंडरसन फैमिली अवे मूव नहीं करी। एक्चुअली कुछ महीने पहले एक दिन अचानक ही उनकी बेटी सुजैन गायब हो गई। सब लोगों ने बहुत ढूंढा उसे घर के अंदर बाहर, लेकिन वो कहीं नहीं थी। एकदम से जैसे गायब ही हो गई वो। उसके पेरेंट्स ने अगले कई दिनों तक उसके लौटने का इंतजार किया, मगर फिर जब वो नहीं लौटी तो उनसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उन लोगों ने ये शहर छोड़ दिया, मगर ये घर रख लिया ताकि अगर कभी सुजैन वापस आई तो उसके लौटने की कोई जगह हो। तब से सेली ही इस घर की देखरेख कर रही है और वो नहीं चाहती उस मनहूस घर में मेलिसा भी जाए। लेकिन भला कोई ऐसा अचानक गायब कैसे हो सकता है, मेलिसा यही समझ नहीं पाती। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। ऐसे में उसी रात वो सैली और पीटर को बात करते हुए भी सुनती है, जहां पीटर बहुत ही अपसेट साउंड कर रहा था और कह रहा था, तुमने उसे पूरी बात क्यों नहीं बताई, क्यों उससे नहीं कहा जो सुजैन के माँ ने तुमसे कहा था कि सुजैन को उस घर ने ही खाया है, वो ही है सारे प्रॉब्लम की जड़। अब इतनी अजीब बात ना मेलिसा ने पहले कभी सुनी थी, ना उसे इसका मतलब समझ आया था। एक घर कैसे किसी को खा सकता है? लेकिन वो किसी से कुछ पूछ भी नहीं पाती, क्योंकि जब सैली उसे चेक करने आई थी तब वो सोने का नाटक कर रही थी, ताकि उन्हें ये पता न चले कि वो छुपके से उनकी बातें ओवर एयर कर रही है। ऊपर से उसी रात एक और हादसा होता है। देर रात जब वो सो रही थी तो अचानक ही उसे कहीं से सुजैन की आवाज सुनाई देने लगती है, जो उसे मदद के लिए पुकार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं बहुत दूर है, किसी खतरे में है। अचानक ही मेलिसा की नींद टूट जाती है और वो देखती है सुजैन के घर के एटिक से रोशनी आ रही है, उसी डेकलेक्स दरवाजे के अंदर से जो ओपन था। मगर मेलिसा के देखते ही कोई उसे बंद कर देता है। मतलब क्या कोई है एटिक में? मेलिसा के दिमाग में फिर से वही क्यूरियोसिटी जाग उठती है, तो वो और देर नहीं करती। उसे पता था सैली चाबी का गुच्छा कहाँ रखती है, तो वो उनमें से सुजैन के घर की चाबी उठाती है और एक टॉर्च लेकर निकल पड़ती है उसी अंधेरे में। इस बार वो डायरेक्टली एटिक में ही जा पहुंचती है और जाती ही उसकी नजर पड़ती है उस डॉल हाउस की तरफ, जिसके एटिक के एक हिस्से में लाइट जल रही थी। ये वही हिस्सा था जहां वो डेकलेस डोर था, मतलब जिसे खुला देख मेलिसा यहाँ आई थी, जबकि रियल घर में तो कोई रोशनी जल ही नहीं रही थी। मेलिसा को काफी अजीब लगता है, तो क्या उसे देखकर किसी ने बत्ती बुझा दी? जब मेलिसा यही सब सोच रही थी तो अचानक ही उसे एक रोशनी नजर आती है जो की होल के शेप में थी, और इस बार ये रोशनी उस येलो डोर के अंदर से आ रही थी, जिसे देखकर मेलिसा फिर से काइंड ऑफ हिप्नोटाइज्ड हो जाती है और दरवाजे को खोलते ही एक तेज रोशनी से उसकी आंखें धुंधली पड़ जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी है, और इसके बाद अपने आंखों के सामने उसे जो नजर आता है उसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो देखती है उस दरवाजे के उस पार एक लंबा कॉरिडोर है जिसमें सुजैन खड़ी है। वो उसे बुला रही है, लेकिन जब मेलिसा उसे बुलाती है वो सुन नहीं पाती, वो दूसरी तरफ जाने लगती है। फाइनली मेलिसा डिसाइड करती है कि वो खुद ही जाकर उसे वापस ले आएगी, इसलिए वो उस कॉरिडोर में एंटर करने जाती है। लेकिन पहला कदम रखने से पहले ही कोई उसे पीछे से खींच लेता है। गिर जाती है मेलिसा जमीन पर। पहले तो वो डर जाती है, पता नहीं कौन होगा, लेकिन फिर उसे समझ आता है ये तो उसका अंकल पीटर है। लेकिन उन्होंने उसे रोका क्यों? मेलिसा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो अपने दोस्त को वापस लेने जा रही है, मगर पीटर उसका हाथ नहीं छोड़ते और फाइनली उसे ले जाते हैं उस येलो डोर के पास, ये दिखाने कि वो कहाँ कदम रखने जा रही थी, जिसे देखकर तो मेलिसा का होश ही उड़ जाता है, क्योंकि इस बार वहां उसे कोई कॉरिडोर या फिर सुजैन नजर नहीं आती, बल्कि दिखता है घर का फ्रंट यार्ड, क्योंकि यह दरवाजा असल में वही डेकलेस दरवाजा था। अगर मेलिसा ने इसके आगे कदम रख देती तो वो नीचे गिर जाती, और उसका हाल क्या होता वो तो इमेजिन ही कर सकती है मेलिसा। लेकिन अगर सच्चाई ये है तो वो क्या था जो उसने अभी अभी देखा? अगले 2 दिनों तक खुद से यही सवाल करती रहती है मेलिसा। वो सैली से भी यही कहती है कि उसने वहां सुजैन को सच में देखा था, वो उसी घर में है,
मगर कोई उसकी बात ही नहीं मानते। उल्टा पीटर जाकर उस दरवाजे को वुडन प्लैंक से सील कर देते हैं, जिससे गलती से भी मेलिसा उसे खोल नहीं पाए। एक्चुअली उन दोनों को ही यही लग रहा था कि मेलिसा को बहुत बड़ा झटका लगा है सुजैन के बारे में सुनकर, और इसीलिए वो नाइटमेयर्स देख रही है या फिर इमेजिन कर रही होगी। लेकिन मेलिसा जानती थी सुजैन वहीं पर है। अगर वो दरवाजा बंद रहा तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन उसे अपना भी ख्याल रखना था, क्योंकि उस रात जो हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। कुछ तो है उस घर में। तो उस बात का ध्यान रखते हुए मेलिसा अपने साथ रस्सी का एक गुच्छा और एक हथौड़ा रख लेती है और मौका मिलते ही घुस जाती है सुजैन के घर में। इस बार उसके पास चाबी नहीं थी, इसलिए उसे दरवाजे का कांच तोड़कर लॉक खोलना पड़ा। मगर वो रुकती नहीं। सबसे पहले ऊपर जाकर उस येलो डोर से सारे प्लैंक्स को हटा देती है और दरवाजे को खोलते ही उसे दिखाई देता है वो कॉरिडोर, एग्जैक्टली पिछली बार की तरह। बस इस बार वहां सुजैन नहीं थी। मेलिसा ने इस बार ठान ही लिया था कि वो अंदर जाकर रहेगी, तो वो पहले चेक करने के लिए एक पैर रखती है कि वहां जमीन है या वो कोई इल्यूशन है। जब देखती है जगह सॉलिड है, तब जाके अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप में जंप करती है। वो अपने साथ जो रस्सी लेकर आई थी उसका एक एंड डोर नॉब से बांध के बाकी का गुच्छा अपने हाथ में लेकर छलांग लगा देती है अंदर, और उसी रस्सी को पकड़ के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगती है ताकि वो रास्ता भटक ना जाए। साथ ही साथ वो सुजैन को भी बुलाने लगी थी, मगर काफी बार बुलाने पर भी उसे सुजैन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इधर मेलिसा जब इधर उधर भटक रही थी तो अचानक ही एक रियलाइजेशन हिट करता है उसे कि यहाँ पर जो सामान है उनका साइज बिल्कुल भी प्रोपोर्शनेट नहीं है, और चीजें भी उसने पहले कहीं देख रखी है, मगर कहाँ। ये सोचते ही एक बहुत बड़ा झटका लगता है मेलिसा को, क्योंकि उसे याद आता है ये चीजें तो उसने डॉल हाउस के अंदर देखी थी। तो क्या वो खुद भी अभी डॉल हाउस के अंदर ही है? ऊपर से ठीक इसी समय अचानक ही उसे फील होता है कि पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। वो तो डर ही जाती है और एक कमरे में घुस जाती है छुपने के लिए, और वहीं से उसे दिखाई देती है सैली, जो शायद उसी को ढूंढने इस घर में आई थी, मगर वो साइज में काफी बड़ी लग रही थी, ऑलमोस्ट जाइगेंटिक। उन्हें देखकर मेलिसा का शक यकीन में बदल जाता है कि वो सच में ही डॉल हाउस के अंदर है। पता नहीं कौन से मैजिक से यहाँ पहुंच चुकी है वो। उसका अपना साइज कम हो चुका है, तभी तो उसे सैली का साइज दुगना लग रहा है। लेकिन जब वो सैली को आवाज लगाती है, जवाब में उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इवन वो तो देखती तक नहीं। मेलिसा को कुछ समझ नहीं आता यहाँ हो क्या रहा है। तब इसका जवाब देती है सुजैन, जो एक चेयर पे बिल्कुल किसी पुतले की तरह बैठी थी। मेलिसा ने तो उसे पहले नोटिस भी नहीं करी। वो कहती है इस जगह से कोई आवाज बाहर नहीं जाती, ना बाहर से कोई आवाज अंदर आती है। मेलिसा नोटिस करती है उसका चेहरा बिल्कुल किसी पुतले की तरह हो चुका है। इनफैक्ट पूरा शरीर ही पोर्सिलिन का बन चुका है उसका। बेचारी ज्यादा हिल भी नहीं पा रही, ना ज्यादा बात करने की ताकत है उसमें। जब मेलिसा पूछती है ये सब कैसे हुआ, क्या उसकी ये हालत इस डॉल हाउस ने किया है, जवाब में सिर्फ अपना सर हिलाती है सुजैन। मेलिसा को बहुत खराब लगता है अपने दोस्त की हालत देखकर। बेचारे कितने दिनों से कैद है यहाँ, तो वो उसे उसी वक्त बाहर ले जाने की डिसाइड कर लेती है। मगर सुजैन न जाने क्यों बार बार एक ही वर्ड रिपीट करती जा रही थी, एटिक। मेलिसा को लगता है वो एटिक से बाहर निकलने के लिए कह रही होगी। वो तो उसे ऑलरेडी पता है, वो खुद भी तो उसी रास्ते आई थी। लेकिन इस बार जब वो उस दरवाजे को ढूंढने जाती है, वो और उसे नहीं मिलता, जबकि वो रस्सी तभी भी उसके हाथ में ही थी। वहां दीवार बन चुका था। और तो और ठीक इसी पॉइंट पे मेलिसा ये भी नोटिस करती है कि उसके अपने हाथ भी स्टिफ होने लगे हैं। उनमें कुछ हिस्सा पोर्सिलेन का बन चुका है। मेलिसा तो डर ही जाती है। अब वो क्या करे, कैसे निकले यहाँ से, अगर उसकी हालत भी सुजैन जैसी हो गई तो। लेकिन उसे पता था ऐसे में उसे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, तो वो वही करती है, ध्यान लगाती है। और तभी उसे ख्याल आता है कि ये डॉल हाउस असल में हेंडरसन हाउस का रेप्लिका है, तो यहाँ पे वो क्लोजेट भी होना चाहिए ना, जिसके अंदर एटिक वाला स्टेयरकेस है। मेलिसा उसे ढूंढ भी निकालती है बहुत जल्द, मगर यहाँ क्लोजेट के सामने एक ह्यूज चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स रखा गया था जो काफी भारी था। मेलिसा उसे अकेले हटा नहीं पाती, तो वो भागती है सुजैन के पास मदद मांगने। मगर बेचारी अपने टूटे हुए हाथ को दिखाकर कहती है उसने वो कोशिश ऑलरेडी कई बार कर चुकी है, लेकिन उसका शरीर अभी इतना फ्रेजाइल बन चुका है कि छोटे से टकराव से भी उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। वो उसके कोई काम नहीं आने वाली। मेलिसा समझती है अभी उसे जो करना है अकेले ही करना होगा, वो भी जल्दी।
तो वो हिम्मत जुटाती है और काम पे लग जाती है। हाँ, उसे तकलीफ होती है, मगर फाइनली वो उस ड्रॉयर को हटाने में कामयाब हो ही जाती है और हटाते ही ठीक उसके पीछे उसे मिल जाता है एटिक वाला स्टेयरकेस। फाइनली उसे रियलाइज होता है सुजान जरूर इस एटिक के बारे में बोल रही होगी, क्योंकि उसे शायद पता होगा यहाँ पर आने का रास्ता और निकलने का रास्ता कभी सेम नहीं होता। फाइनली जब अब रास्ता मिल ही चुका था तो मेलिसा और देर नहीं करती, सुजान को लेकर ऊपर एटिक में पहुंच जाती है। वो उसका शरीर इतना स्टिफ बन चुका था कि हर कदम पे क्रैकिंग नॉइस आने लगी थी। मेलिसा बहुत ही मुश्किल से उसे उस येलो डोर तक ले जाती है। उसे उम्मीद थी कि इससे निकलते ही वो लोग रियल घर के रियल एटिक में पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। टू हर सरप्राइज वो देखती है इसके बाहर तो आसमान दिखाई दे रहा है जैसे रियल घर में था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वो लोग तो अभी भी डॉल हाउस के अंदर ही है ना। मेलिसा को लगता है ये डॉल हाउस जरूर उनके साथ कोई खेल खेल रहा है, उन्हें रोकने के लिए उन्हें डरा रहा है। वो उसके ट्रैप में नहीं फंसने वाली। उसे मन ही मन पता था इस डोर के बाहर एटिक होगा, तो वो सुजान का हाथ पकड़ती है और आंख बंद करके छलांग लगा देती है। लेकिन हम उसे या फिर सुजान किसी को भी गिरते हुए देख नहीं पाती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उन लोगों ने पानी में छलांग मारा हो। पल में ही गायब हो जाते हैं दोनों। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हम सैली और पीटर को देखते हैं जो मेलिसा के टेंशन में पागल हो रहे थे। उन्हें लग रहा था वो भी सिर्फ सुजान की तरह गायब हो गई होगी। सैली तो अपने आप को ही कोस रही थी कि क्यों उसने उसे सच्चाई बताई, मगर कुछ ही देर में उनकी आंखें रुक जाती है जब उन्हें बाहर अपनी बच्ची दिखती है। वो जिंदा लौट आई थी, वो भी सही सलामत। मतलब उस दरवाजे के उस पास सच में ही रियल घर का रियल एटिक था। मेलिसा अपने साथ सुजान को भी लेकर आई थी, जिसे अपना शरीर वापस मिल चुका था, इवन उसका टूटा हुआ हाथ भी। वो तो खुश थी ही, साथ में ग्रेटफुल भी। जो उसके पेरेंट्स नहीं कर पाए वो मेलिसा ने कर दिखाई। आखिर पक्की दोस्ती इसे ही तो कहते हैं ना। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं उस घर की रियलिटी के बारे में। क्या वो घर हॉन्टेड है? दोस्तों, मेरे ख्याल से इसका राज उस घर के प्रीवियस ओनर के साथ जुड़ा होगा, जो शायद ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता होगा। मे बी कोई सोल कलेक्टर था वो, जिसने अपने पर्सनल फायदे के लिए वो डॉल हाउस, वो घर और उस घर के वो एटिक में वो डोर बनाया, जो नॉर्मली दिखने में तो एक कंस्ट्रक्शन मिस्टेक लगता था, मगर था असल में एक पोर्टल। उसी के जरिए अपने शिकार को उस डॉल हाउस में ट्रैप करता था वो शख्स, और वहां धीरे धीरे उस इंसान से उसकी लाइफ फोर्स छीन ली जाती थी। उसे एक डॉल में कन्वर्ट करके उसके एनर्जी से वो डॉल हाउस और ताकतवर बन जाता था। आज तक किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला, क्योंकि वहां से कोई बाहर नहीं आ पाया। मगर जब आज मेलिसा ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाई, तो उनके अंकल आंटी को भी सच्चाई का पता चला। उन्होंने उसी रात उस डॉल हाउस को जला दिया, लेकिन वो घर रह गया। तो क्या अभी उसमें रहने वाला शैतान कोई दूसरा जरिया बनाएगा अपनी भूख मिटाने का? गॉड नोस। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अब बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।